नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी 27/2/2024 शिफ्ट 1 का टोटल 20 क्वेश्चन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ। आगे देखिए क्या बोल रहा है, यही तो है। ये है आपका एग्ज़ाम डेट 27/2/2024, एग्ज़ाम टाइम 9 AM से 10 AM, सब्जेक्ट कांस्टेबल जीडी का है। ये टोटल जो है हमारा 20 क्वेश्चन, 20 के 20 मैथ का क्वेश्चन है। आगे देखिए, इस वीडियो का मोटिवेशनल स्पीच है आपके पास। क्या बोलता है? धैर्य ही सफलता का मात्र एक कुंजी है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई बच्चा बैठ रहा है और कोई 83 नंबर लाया है और एक नंबर से वो जो है डिस्क मतलब मेरिट नहीं बना पाया, 84 पर बना रहा है, कोई बच्चा 22 नंबर लेके आया है, तो बिल्कुल उसको हताश नहीं होना है कि मैं 22 नंबर लाया हूँ, यहाँ तो 83 वाले छंट रहे हैं। नहीं, धैर्य रखिए और धैर्य के साथ सिर्फ धैर्य ही नहीं रखिए, धैर्य के साथ अपना मेहनत करते रहिए। आप जो है 84 क्या 94 लेके आएंगे और एक दिन सफलता जरूर हासिल करेंगे। इसलिए बोलते हैं कि धैर्य ही सफलता का एकमात्र कुंजी है। इसी के साथ देखते हैं हम इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? एक आदमी एक कप को 1792 रुपये में 1792 रुपये में बेचकर 12% का लाभ कमाता है। यदि वह इस कप को 1472 रुपये में बेचता तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम सबसे पहले मानते हैं कि यहाँ कॉस्ट प्राइस जो है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या है, 100% है। कॉस्ट प्राइस 100% हो गया। अब यहाँ देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट जो है नहीं, 12% लाभ कमा रहा है। हाँ, प्रॉफिट जो है आपको 12% हो रहा है। तो 100 + 12 कितना हो गया? सेलिंग प्राइस आपका 112। क्या हो गया? 112%। 112% का यहाँ वैल्यू दे रखा है आपको 1792 रुपया, 1792 रुपया। क्या दे रखा है? 1792 रुपया। यही तो है। तो यहाँ से आप जो है इनका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100% जो आपने मान रखा था, तो 100% का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए। 100% का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो यहाँ कर दीजिए 1792 बटे में आप कर दीजिए 112, गुने में कर दीजिए 100, है ना। गुने में 100 कर दीजिए। अब से इसको अगर काट पीट करेंगे तो 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 बार में नहीं जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 3 पर 2 32, 4 8 32, ये 28 बार में। 4 से काटिए, 4 चक 16, 1 बच गया, 1 पर 9 19, फिर 4 चक 16, 3 बच गया, 3 पर 2 32, 4 8 32, 448। अब इसको 7 से काट के देखिए, 7 चौके 28, इसको 7 से काटिए, 7 7 49, 7 मतलब 7 छक 42, 7 छक 42, 6 बार में। 2 बच गया, 2 पर 8 28, तो 7 चौके 28, ये आ गया आपका 64 बार में। अब इसको अगर 4 से काटेंगे तो 4 एका 4, 2 बच गया, 2 पर 4 24, 4 छक 24, ये 16 बार में कट गया। तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस क्या निकल कर आ गया? कॉस्ट प्राइस आपका निकल कर आ गया 100 गुने 16 गुने 100 बराबर क्या हो गया आपका 1600। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, निकल कर आ गया। कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, देखिए बोल रहा है सेलिंग प्राइस जो है ये आपका यदि उस कप को 1472 रुपये में बेचता है, 1472 रुपये में कॉस्ट प्राइस। देखिए आप गौर कीजिएगा क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 1600 रुपया और सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है 1472, 1472, 1472 रुपया। अब यहाँ देखिए इनके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? दोनों का बीच का डिफरेंस बोलेंगे सर 128 रुपया है। 128 रुपये की हानि हो रही है। किस पर हानि होगा या लाभ होगा? हमेशा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस पर। तो 128 रुपये की हानि हो रही है किस पर? 1600 रुपये पर। और प्रतिशत के लिए हम कितना, प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। प्रतिशत के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब ये 16 8 28 से क्या बार में? 8 बार में। तो इस तरह से आपका जो है 8% निकल कर आ गया आंसर। 8% कौन सा ऑप्शन है? 8% आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 8% के हानि पर बेच रहा है। इसी के साथ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोल रहा है कि एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, डी अकेले एक काम का आधा भाग 100 दिन में पूरा कर सकता है। डी एक काम का आधा भाग जो है, डी जो है एक काम का क्या है 1/2 भाग जो है कितना दिन में कर रहा है? 100 दिन में कर रहा है।
तो पूरा एक भाग कितना करेगा, ये 2 इधर आके गुना में हो जाएगा, वही तो है। तो पूरा एक काम जो है वो कितना दिन में करेगा, 200 दिन में करेगा। यही तो मेन क्वेश्चन का यही हिसाब किताब। आप बोल रहा है 47 दिन में डी द्वारा कितने प्रतिशत काम पूरा किया गया। 47 डेज में जो है डी कितने, टोटल 47 दिन काम कर रहा है डी। टोटल काम कितना था, 200 दिन का था, 200 दिन का था। प्रतिशत के लिए पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए हम 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 47 का आधा कितना आ जाएगा, 23.5 प्रतिशत में पूछ रहा है। 23.5% जो है काम कर लेगा। यही तो हमारा आंसर हो गया। 23.5% ऑप्शन नंबर जो है पहला हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिएगा, इसी तरह का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप क्या कीजिए, आप चैनल को देखिए, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाला भविष्य में इस तरह का आप टॉपिक वाइज क्लास भी आएगा। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का है, ज्योमेट्री का है, एक से एक बेहतरीन मतलब आपको ट्रिक के साथ जो है मैथ का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पक्का जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तो आपका हर वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है। 3 में क्या बोल रहा है, 3 में बोल रहा है आपसे कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 19 है। इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, औसत जब बोल रहा है तो औसत यहाँ हम 19 पकड़ लेते हैं। संख्या कितना है, 5 है। ये 1 कर दिए, 2 कर दिए, 3 कर दिए, 2 आगे कर दिए, 2 पीछे कर दिए, फिर 4 हो गया, ये 5 हो गया, मतलब 2 आगे 2 पीछे। औसत जो है हमेशा बीच वाले का ही निकाला जाता है। 5 संख्या है तो 19 से 1 बढ़कर कितना हो गया, 20। 20 से 1 बढ़कर कितना हो गया, 21। 19 से 1 घटकर कितना हो गया, 18। और उससे घटकर कितना हो गया, 17। अब ये देखिए, ये हमारा संख्या निकल कर आ गया। इनका बीच वाला संख्या ही औसत होता है, ये 19 हमारा औसत है। इसमें क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है, 21। 21 क्या हमारा आंसर हो जाएगा, 21 ऑप्शन नंबर 1 है। आप अगर थोड़ा सा सख्त सवाल है तो आप वैसे भी देख लीजिए क्या है। ये औसत हमको 19 दिया हुआ, देखिए 19 औसत हमारा है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट संख्या एंड फर्स्ट संख्या को जोड़ दीजिए। 21 और 17 को अगर जोड़ देंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। 38 को अगर 2 से भागा देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 19। जो 19 हमारा क्वेश्चन में औसत में दिया हुआ है। और नहीं तो आप पूरे वे से जाएंगे तो पूरे सभी संख्या को जोड़ लीजिए और उसको जो है 5 से भागा दे दीजिए, तब भी आपका जो है वो औसत 19 ही आएगा। और क्रम वाइज दिया हुआ है तो इसका 2 बढ़ के आपका 21 आ गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है सलूशन हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा था कि यदि किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, उस धनराशि का 81/100 है, वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज के दर बराबर है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सबसे पहले क्या है, हम देखिए कोई भी संख्या अगर कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, मूलधन जो है, मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यही तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। मूलधन देखिए क्वेश्चन में भी हमारा 100 दिया हुआ है। मूलधन अगर 100 है तो इंटरेस्ट कितना है हमारा, इंटरेस्ट जो है 81 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 100 मूलधन है तो 81 जो है इंटरेस्ट है। अब आगे क्या बोल रहा है, वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज की दर, मतलब जो जितना जो है, अगर टाइम जो है, अगर मान लीजिए मैंने टाइम को x माना है तो रेट भी जो है हमारा x ही है। दोनों क्या बोल रहा है, बराबर ही है। तो इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इंटरेस्ट निकालना है हमको तो इंटरेस्ट के लिए क्या होता है, यहाँ देखिए इंटरेस्ट के लिए आपको हो जाएगा टाइम इनटू रेट। तो यहाँ हमारा टाइम भी x है और रेट भी हमारा x ही है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो x गुने x बराबर क्या हो जाएगा, x²। लेकिन x² का मान जो है, x² का मान हमको कितना दिया हुआ है, 81। x² बराबर 81। तो x बराबर हम लिख सकते हैं ना √80, √81। बिल्कुल, आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x बराबर अगर रूट हटा देंगे तो ये इससे रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9% ही जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
यही क्वेश्चन का मेन सारांश है। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आप क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है दोनों भाइयों की वर्तमान आयु जो है ये 11, 2 भाई हैं। पहला भाई ये हो गया आपका और ये हमारा दूसरा भाई है ना। अब इनका वर्तमान उम्र जो है वो कितना है? 11:13 है। 11:13 है। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:5 था। अभी नहीं, यहाँ से 6 वर्ष पीछे चले जाइए। अगर यहाँ से हम 6 वर्ष पीछे जाते हैं तो इनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:5 था। अभी अनुपात क्या है? 11:13 है। ठीक है, अब इनको क्या कीजिए, यहाँ देखिए 4 और 5, अगर 4 में क्या जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 7 जोड़ना पड़ेगा आपको। अब 5 में क्या जोड़ेंगे? 13 आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 8 जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है? अंतर को हमको बराबर करना पड़ेगा। इनके अंतर को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, और 8 मतलब 5 में 8 जोड़ेंगे तब 13 होगा। तो इधर 7 का डिफरेंस है, इधर 7 का डिफरेंस है, इधर 8 का डिफरेंस है, यही तो इनको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इनके अंतर को, इनके बीच का क्या? 2 का अंतर है, और इनके बीच का क्या अंतर है? 1 का अंतर है। तो इनके अंतर को इससे गुना कर दीजिए और इनके अंतर को इससे गुना कर दीजिए, तो क्या है? आपका अंतर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ इसको अगर 2 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 1 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 1 से गुना करना पड़ेगा। तो आप यहाँ आगे लिख लीजिए, 4 दूनी क्या हो गया आपका? 8 हो गया, अनुपात 5 दूनी 10 हो गया। अब आगे देखिए 11 1 क्या? 11 हो गया, और जो है 13 1 13 हो गया। अब यहाँ देखिए 8 और 3 11, 10 और 3 13, आपका अंतर बराबर हो गया। कितना का अंतर हो गया? 3 का। हमारे अनुसार से 3 का अंतर हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 6 वर्ष का अंतर है। कितना का अंतर है? 6 साल का अंतर है। तो इसके लिए हम इसको 2 से गुना कर देंगे। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? अगर ये इसका 2 गुना है तो यहाँ हमारा भी ये हमारा 11 का 2 गुना हो जाएगा, ये भी हमारा 13 का 2 गुना हो जाएगा। तो इस अनुरूप से 11 का 2 गुना हमारा ये 22 आ गया, और ये 13 का 2 गुना कितना? 2 गुना कितना हो गया? 13 दूनी 26 आ गया। इनका अनुपात, इनका उम्र जो है 22 और 26 हो गया। लेकिन ये अभी का उम्र नहीं पूछ रहा है, अभी क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद की आयु। 5 वर्ष बाद की आयु अगर पूछ रहा है तो इसमें भी हम 5 जोड़ देंगे और इसमें भी हम 5 जोड़ देंगे। तो 26 और 5, 6 5 11 के 1 2 और 1 3 हो गया, 31। ये अनुपात हो गया 25 और 2 5 2 कितना हो गया? 7, और 2 के 2 2 27:31 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये अच्छा एकदम बढ़िया से सलूशन। अगर वीडियो समझ में ना आए तो इसको दोबारा करके देख लीजिएगा, आपको भली भांति से समझ में आ जाएगा। इस तरह से ये बिल्कुल जीडी वाले के लिए तो बिल्कुल ये रामबाण साबित होगा, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये जो है सारा मतलब मतलब एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, तो जीडी के लिए तो बिल्कुल रामबाण रहेगा। और इसी तरह से क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आने वाला हर वीडियो में जो है आपको आने वाला हर वीडियो जो है हमारा आप तक पहुंचता रहेगा। ये गणित पाठशाला बोल के चीज़ चैनल है। क्या है हमारा चैनल का नाम? गणित पाठशाला। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा था? 8500 भागा 5 प्लस 24 गुने 6 माइनस 122 गुने 3। ये बोर्ड मास का अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा उतना हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। देख लीजिए आप कि इसको किस तरह से कर सकते थे। 8500 लिख दिए, भागा में 5 है तो हमने 5 कर दिया। 24 गुने 6 करेंगे तो 6 चक 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 हो गया। 144 हो गया, माइनस कर दीजिए 122 गुने 3, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 1 3, 366 हो गया। अब यहाँ जो काट पीट होता है सो काट दीजिए। 5 से अगर कटेंगे तो एक बार में 3 बच गया, 3 पर 5 35, तो 5 7 35। यहाँ के आगे कट के आपका 1700 आ गया। यहाँ आगे देखिए क्वेश्चन में आपका कट के ये आ गया 1700, प्लस क्या है 144, माइनस क्या है 336, यही तो है। अब आपका आंसर 1700 और 144 कितना हो गया? 1844 माइनस 336।
अब यहाँ इसको घटा दीजिए, 10 4 14, 14 में 6 गया तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। यहाँ कितना बच गया, 1 चला गया तो 3 बच गया, 10 3 13, 13 में हाँ 10 4 14, यहाँ तो 1 चला गया है ना, तो 10 3 13, 13 13 में 3 आपका 1844, 1844 में 1 सेकेंड, इसको डायरेक्ट ऐसे ही क्यों ना हम कर लेंगे, क्या करेंगे यहीं से थोड़ा सा, अगर आपको सस्पेंस आ रहा है तो यहाँ से घटा लीजिए, 1844 माइनस 336, यही तो होना चाहिए। तो यहाँ आपका हो गया 10 4 14, 14 में 6 गया तो 8 बच गया आपका 3, ओ इसलिए तो थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, 3366 बोल रहा हूँ और 3336 लिख रहा हूँ, यहाँ भी वही होगा 366। आगे देखिए, बस यही थोड़ा मिस्टेक था, कोई बात नहीं, यहाँ से भी हो जाएगा। आपका हो गया, यहाँ बच गया 3, 10 3 13, 13 13 में 6 गया तो कितना बच जाएगा, 7। अब यहाँ क्या बच गया आपका, 8, 8 में 1 चला गया है ना, 8 में 1 चला गया तो 7 बच गया है, 8 में हाँ 7 बच गया, 7 में 3 गया तो कितना बच गया, 4, 1 के 1 1, 1478 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 1478 ऑप्शन नंबर 3। कहीं ध्यान भटक गया था इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है आपका, 809 पर 797 भागा है 13 से, प्लस है 15 गुना 15 कितना हो जाएगा, 225, माइनस क्या है 27। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व है। 13 से इसको काट दीजिए, 13 26 13 39 13 54 13 55 13 6 78 13 7 91, नहीं 13 6 78, 78 10 88 1 89, 11 बच गया, 11 बच गया, 11 पर 7 दे देंगे तो 117 हो जाएगा, तो 13 17 से 13 17 से 169 बच गया। तो यहाँ आपका क्वेश्चन में क्या हो गया, 169 प्लस 225 माइनस 27। अगर इसमें से इसको जोड़ देंगे तो 9 5 14 के 4 हो गया, 6 2 8 और 1 बकिया 9 हो गया, 2 के 2 2, 294, 294 में 27 घटा दीजिए, 10 4 14 में 7 गया तो 7 बच गया, यहाँ क्या बच गया 8 8 बचा, 8 में 2 गया तो 6 बच गया, और 2 का 2 है 2, 267 हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है आपसे, यदि किसी संख्या में क्रमित रूप से 40% और 60% की वृद्धि के स्थान पर 44% की कमी कर दी जाती है तो प्राप्त किए गए परिणाम का मान अभिष्ट मान का कितना प्रतिशत है। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, यही सब 2-4 क्वेश्चन है जो और बच्चे से आपको अलग करेगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले देखिए एक फार्मूला आपको बहुत बढ़िया से आप जानते होंगे, x प्लस वाई सक्सेसिव का ये है, प्लस एक्स वाई बटा क्या है 100, ये है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या किए, वो संख्या को क्या मान लिए, 100 मान लिए हैं हम, वो संख्या को क्या माने 100 मान लिए, वो संख्या मान लीजिए हमारा 100 है। तो इस अनुरूप से सबसे पहले संख्या क्या है, x बराबर देखिए 40 प्लस 60 प्लस 40 गुने 60, यही तो हो रहा है हमारा, 40 गुने 60 बटा 100। अगर 1 0 2 0 1 0 2 0 काट दिया मैंने। अब यहाँ इसका क्या हो गया, 40 और 60 कितना हो गया 100 प्लस 6 चक्के 24, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 124। ये संख्या बढ़कर हमारा क्या हो जाएगा 124, और पहले हमारा मूलधन कितना था, मूलधन मान लीजिए 100 रुपया था, तो 100 प्लस 124 ये हमारा कितना हो जाएगा 224, ये हमारा हो गया संख्या 224। पहला जब हम सॉल्व किए तो ये हमारा आ गया 224। दूसरे में क्या बोल रहा है, संख्या तो हमारा 100 ही है लेकिन उसका 44% कमी कर दिया गया है। क्या किया है, 44% जो है इसमें कमी कर दिया है। तो 100 में अगर हम 44% का कमी कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 100 से 100 कट गया तो 100 माइनस 44 तो हमारा कितना बच जाएगा 56। अब ये थोड़ा सा ये मत बोलिएगा 100 माइनस 44 अगर करेंगे तो ये हमारा 56 हो गया, यहाँ मत बोलिएगा सर मैंने समझ नहीं पाया। तो 100 में 44 गया तो 56 बच गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्राप्त दिए गए परिणाम का मान अभिष्ट मान का कितना प्रतिशत है। तो
ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये जो हमने 224 निकाल के रखा है, तो 224 का x मतलब 56 जो है कितना प्रतिशत है। तो ये x मान के हम बना देते हैं इसको। क्या करेंगे, 224 का x प्रतिशत बराबर कितना है, 56 है ना, 56। आगे देख लीजिए क्या करेंगे, 224 गुने x बटा 100 बराबर 56/1। अब ये आपस में ये क्या होता है, केचिया गुना होता है। तो अगर केचिया गुना हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 गुने 56। x अगर x का मान निकालना है आपको तो 100 गुने 56 हो जाएगा, बटे में आपका क्या हो जाएगा, 224। अब अगर इसको काट दीजिए, यही तो है, 100 गुने 56 हो जाएगा, बटे में जो है आपका 224 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काट पीट करते हैं तो आप इसको काट सकते हैं। 56 से इसको काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, हमको लग रहा है 56 से ये कट जाएगा। 56 को अगर 4 से गुना करके देखते हैं, 6 छक 24 के 4, हाँ ठीक है, 50 चौके 100, 6 छके 24, हाँ 264। ये क्या बार में कट रहा है, 4 बार में। और 4 से इसको काटेंगे तो ये बार क्या बार में कट रहा है, 25 बार में। तो x बराबर हमारा क्या, 25% जो है हमारा आंसर आ गया। 25% कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा परम सत्य आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछ रहा था, 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये के धन, 10 लाख है, काय दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2401 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मेरा इस पर एक वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो बनाया था CI और SI के डिफरेंस पर, लेकिन फिर यहाँ जो बच्चे नहीं देखे हैं तो इसको पक्का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका क्या होता है, CI और SI का डिफरेंस, CI माइनस SI बराबर क्या होता है, PR स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, यही तो होता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में CI और SI का डिफरेंस हमारा क्या है, 2401 है, बराबर PR स्क्वायर कितना है हमारा, यह है 10 लाख, इकाई दहाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। आगे क्या हो जाएगा, R हमको दिया नहीं है तो R स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 100 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 100 गुना 100 कर दिया, यही तो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया। अगर हम 100 से इसको काटना चाहेंगे तो मोटा मोटी एवरेज में हम जाएंगे तो ये 24 बार में लगभग में ये 24 बार में कटेगा। तो R स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो गया, नॉर्मल देखिए, R स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो गया, 24। तो R बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √24। अब यहाँ देखिए, अगर 25 होता हमारा, √25 होता तो हमारा आंसर कितना आ जाता, 5 आ जाता, लेकिन 25 से कम है तो ये हमारा तो नहीं होगा, ये 5 से ऊपर है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये 6.1 है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ये क्या है, 25 से थोड़ा सा नीचे है 24, और यहाँ ऑप्शन में भी हमारा दिया हुआ है 4.9। तो ज़्यादा वैसे तो इनका भी रूट बनाने का हमारे पास फार्मूला है, लेकिन ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए हम क्या करेंगे, 4.9 को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4.9% जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये हमारा हो गया, देखिए क्या बोल रहा है, मानो ये से प्रारंभ करता है और 29 घंटे में B पर पहुंचता है, यदि वह 2/9 की दूरी से 9 किलोमीटर घंटा की चाल से और शेष दूरी 12 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता है, तो A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने बोला था ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जिस पर बच्चे का मेरिट डिपेंड करता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरह से है। अगर आपकी तैयारी कैसे है, ये सब क्वेश्चन में आप अपने आप को परख सकते हैं। वीडियो को रोक लीजिए और अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो मतलब जो है आपकी तैयारी अच्छी है, आने वाला भविष्य में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब देखिए, जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं वो पक्का इसको देख लीजिए, ताकि आने वाला भविष्य में वो ऐसे क्वेश्चन को बना पाएँ। तो इस क्वेश्चन को आगे हम किस तरह से करते हैं, ये देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ डिस्टेंस जो है एक दिया हुआ, दूरी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और B दिया हुआ है,
यही तो दूरी दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। और यहाँ क्या पूछ रहा है, देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये जो है कुछ दूरी जो है 2/9 दूरी, तो टोटल दूरी जो है इधर 9 का दूरी है, तो यहाँ दूरी जो है हमारा क्या आ जाएगा 2 का, यहाँ हमारा दूरी 2 का आ जाएगा, इधर हमारा दूरी क्या आ जाएगा 9 में 2 चला गया, तो इधर दूरी हमारा 7 का बच गया। लेकिन हम टोटल माना हूँ, टोटल डिस्टेंस जो है हमारा कितना है 7 का है। डिस्टेंस क्या है, ये टोटल डिस्टेंस मान लिया, इनका दोनों के बीच का दूरी डी है, हमने डी मान लिया है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये जो है कैसे कितना किलोमीटर है, पहला जो है 9 किलोमीटर घंटा की चाल से, और दूसरा जो है 12 किलोमीटर घंटा की चाल से। ये जो है 9 किलोमीटर घंटा की चाल से तय कर रहा है, और यहाँ का दूरी जो है 12 किलोमीटर घंटे की चाल से तय कर रहा है। अब आगे इसको निकालना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ टोटल हम दूरी डी माने हैं, तो ये हमारा इतना दूरी क्या हो गया 2D हो गया। इतना दूरी देखिए, दो समीकरण हम बनाएंगे, ये दूरी हमारा क्या हो गया 2D हो गया। 2D हो गया ना, बटे चाल कितना है इनका 9 किलोमीटर घंटा, यही तो है 9 किलोमीटर घंटा है। तो यहाँ हम 9 नहीं दिए, इनका टोटल डिस्टेंस जो है 2 दूरी है, लेकिन टोटल दूरी कितना है 7 और 2 9, ये हमने 9 लिखा है। आगे चाल हम इसका लिख ले रहे हैं 9 किलोमीटर घंटा, 9 किलोमीटर घंटा। अब आगे देखिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़िए, आगे बढ़ने से आपको क्या दिखेगा, ये जो है 7D है, 7 है, तो 7D कर दिया मैंने, और इनका दोनों का जोड़ हमने कर दिया 7 और 2 9, यही 9 जो पहले 9 था वही 9 लिख दिया मैंने। अब इनका स्पीड क्या है यहाँ 12 किलोमीटर घंटा का, 12 किलोमीटर घंटा का। अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व कीजिए। कहीं भी अगर आपको टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ हमको टाइम दिया हुआ है, आपको क्या टाइम दिया हुआ है 29 घंटे का समय दिया हुआ है, तो हमने यहाँ कर लिया 29 घंटे का टाइम ले लिया। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ही लिख लेता हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा जगह आपको नहीं बन पाएगा। तो हमने क्या किया, ये 29 घंटे का टाइम ले लिया। टोटल टाइम कितना था हमारा 29 घंटे का। फर्स्ट समीकरण में देखिए आपको क्या दिया हुआ है 2D दिया हुआ है ना, 2D बटा आपका 9, 2D बटा 9 है ना। अब आगे देखिए, फिर दूसरा समीकरण हमारा क्या है 2D बटा 9 कर दिया। जब इसको हमने 9 कर दिया, तो इनका स्पीड क्या था, स्पीड जो है इससे गुना कर दीजिए, क्योंकि उसमें आपको इसमें देखे होंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड आपका स्पीड कितना का स्पीड है 9 का स्पीड है, इसको 9 से गुना कर दिया। आगे देखिए, हमने प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया। दूसरा समीकरण में आपका क्या हो जाएगा, ये 7D है, यह है ना आपका 7D, दूसरा समीकरण में आपका 7D है, तो आपने ये 7D लिख दीजिए। हाँ ये 7, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा हमको, ये हमने मिटा दिया, रफली हो रहा है इसको, एक सेकंड। हाँ ये आपका हो गया 7D, क्या हो गया 7D बटे में आपका क्या आ जाएगा, ये तो दोनों का डिस्टेंस 9 है ही, और इनका स्पीड क्या है 12 का है। अब देखिए ये आपको ये समीकरण में करना है, तो यहाँ देखिए 9 गुने 9 है, और ये 9 गुने 12 है, तो इनको बराबर करने के लिए हम क्या करूँगा, यहाँ 12 से गुना कर देंगे। अगर यहाँ 12 से गुना कर देंगे, और यहाँ क्या करेंगे हम 9 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा बराबर हो गया, क्योंकि इसको 12 से गुना कर दिया, इसको 9 से गुना कर दिया, तो ये हमारा समीकरण 12 हो गया। अब यहाँ हम 12 से गुना किए हैं, तो यहाँ भी हमको 12 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ हम 9 से गुना किए हैं, तो यहाँ भी हमको 9 से गुना करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा समीकरण को इक्वल करने के लिए हमने गुना कर दिया था। वैसे आप नहीं भी गुना करेंगे तो काट पीट कर सकते हैं, हम कम काट पीट करना पड़े इसलिए हम इसको गुना कर दिए। तो ये दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 9 गुने 9 गुने 12 आ जाएगा। तो ये 9 गुने 9 गुने 12 इससे कट गया, तो ये हमारा क्या हो गया 12 दूनी 24D, क्या हो गया 24D। ये प्लस आ गया आपका। अब ये 9 गुने 12 गुने 9, 9 गुने 9 गुने 12 ये हमारा कट गया, तो ये 9 7 63D कितना आ गया
63D। अभी आगे देखिए समीकरण में हम क्या करेंगे, 24 और 63 को जोड़ देंगे। 24 और 63 को अगर जोड़ देते हैं तो ये हमारा टाइम कितना आ रहा है, 29 घंटा है ना। 29 घंटा बराबर 24 और 63 हमारा कितना हो जाएगा, 87। यही तो होगा 87 बटा हमारा क्या है, 9 गुने 9 गुने 12, 9 गुने 9 गुने 12। ये इससे हमारा डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। अगर 29 से काटेंगे तो ये हमारा 3 बार में कटेगा, 3 से काट दीजिए ये तो 3 बार में कट गया। तो आपका आगे क्या हो जाएगा, 3 गुने 9 गुने 12, 3 गुने 9 गुने 12, 9 तिया 27, 27 गुने 12 कितना हो जाएगा, 27 गुने 12 अगर कर दिए 7 दूनी 14 के 4 हो गया आपका, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, 7 एक का 7 हो गया, 2 एक का 2 हो गया, 4 के 4 हो गया, 7 5 12 के 2, 2 और 1 3, कितना आ गया 324। तो हमारा डिस्टेंस क्या निकल कर आ गया, 324 किलोमीटर जो है हमारा आंसर हो गया। अगर समझ पाएंगे तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको भली भांति से समझ में आ जाएगा। ये हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछ रहा था, एक शर्ट का मूल्य 1200 रुपये अंकित किया जाता है और इस पर 15% की छूट दी जाती है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मार्क प्राइस जो है 1200 रुपया है और डिस्काउंट आपको दिया हुआ है 15% का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं बनाने लायक। आप क्या करेंगे, डिस्काउंट जो है 15% का है, तो इस क्वेश्चन में कुछ था, बोनस के नंबर थे आपको ले लेना था। 12 गुने 15 बटा 100 कर दिया, 2 0 1 2 2 0 कट गया, तो 15 गुने 12 कितना, 15 दे हैं 150 और 15 दूनी 30, 180। 180 रुपये का डिस्काउंट, आपका सेलिंग प्राइस था 1200 रुपया और डिस्काउंट हो गया आपका 180 रुपया। तो आपका जो है सेलिंग प्राइस बोल रहा हूँ, मार्क प्राइस आपका था, आपका मार्क प्राइस था 1200 रुपया और डिस्काउंट हो गया 180 रुपया। तो आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया, 0 में 0 गया तो 0, 10 में 2 गया तो 10 में 8 गया तो 2 बच गया। अब यहाँ क्या बचा, एक बचा है ना, 1 में 1 गया तो 0 बच गया, ये 1 हो गया। तो 1020 रुपया जो है हमारा आंसर हो गया, 1020 रुपया इसका सेलिंग प्राइस है, ऑप्शन नंबर 1। अगर 1200 रुपया का मतलब मार्क प्राइस दिया हुआ, 15% का छूट दिया हुआ है, तो 1020 रुपये में ही ये सामान को बेचेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल है और क्वेश्चन वैसे है भी नॉर्मल, लेकिन जो बच्चा नहीं समझ पाएगा तो उसके लिए बहुत भारी है। अच्छा देखिएगा, कुछ बच्चे का अगर दिमाग नहीं काम करता है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट के पी का पी प्रतिशत, तो 230 का 230% कर दीजिए, 230 गुने 230 बटा 100, ऐसे करके भी आप बना सकते हैं इसको। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 23 गुना 23 करेंगे तो 729 आएगा, नहीं आएगा, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, कॉन्सेप्ट से ही कीजिए। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, मैं बताता हूँ कि पी मान लीजिए ये एक्स है, क्या है, एक्स है, और एक्स गुने एक्स बटा हम क्या करेंगे 100 कर दिया, चाहे पी गुने पी ही कर दीजिए, बटे में 100 कर दीजिए। प्रतिशत का तो मतलब वही होता है, बराबर क्या आ रहा है हमारा 729 आ रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स गुने एक्स, नहीं तो देखिए बच्चे ज़्यादातर एक्स से डरते हैं, आप बोलेंगे सर एक्स लिख दिए, तो हम ये चलिए हटा देता हूँ, मैं एक्स नहीं लिखता हूँ, हमने क्या किया पी ही लिख दिया हूँ। पी तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो हमने पी लिख दिया, ये हमने कर दिया पी गुने पी। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, पी स्क्वायर हो गया। पी स्क्वायर बराबर कितना है, पी स्क्वायर बराबर बोलेंगे सर 729 गुने 10, तो फिर पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 729, पी स्क्वायर बराबर हो गया 729 गुने 10 नहीं 100, तो यहाँ 100 का 2 0 पड़ गया। तो यहाँ आप देखिए गौर से, अगर पी का मान निकालना है तो अगर यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट में भी कर सकते हैं, नहीं तो उतना लंबा ना करते हुए 2 0 के बदले 1 0 लिख सकते हैं। और 729 किसका स्क्वायर है, बोलेंगे सर 27 का स्क्वायर है, तो 270 जो है पी का मान हमारा निकल कर आ गया, कितना 270, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे कुछ नहीं था, ये आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, एक आदमी 1 रुपये में 15 आम खरीदता है और 1 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 25% का हानि हो। सबसे पहले देखिए 25% का फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो 25 बटा 100 हो जाएगा,
हो रहा है 25 एक्का कर हो गया, 25 चौके हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अगर वो लाभ होता तो 4 और 1 5 हो जाता, अगर हानि हो रहा है तो 4 में 1 माइनस होके क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। लेकिन 3 नहीं, यहाँ बोल रहा है कितना है, 15 है। 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ। इसे कितना गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा। तो 4 का वैल्यू निकालना है तो 4 गुने 5 हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 हमारा आंसर हो जाएगा। 20 हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल ही क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा सा क्या है, एग्जाम का प्रेशर रहता है, बच्चे ऐसे क्वेश्चन में भी धोखा खा जाते हैं। तो यहाँ देखिए 22 भागा दिया हुआ है, मैंने भागा दे दिया। अब यहाँ 7 दूनी 14 और 9 कितना हो गया, 14 10 24 में 1 कम हो गया तो 23। 23 ब्रैकेट में ही रहने देता हूँ, माइनस में 1 कर दिया। अब आगे प्लस का साइन था, मैंने प्लस कर दिया। 9 गुने 24 कर दिया तो 9 चक 18 9 36 के 6, 9 चक 36 के 6 बाकेत में 3, 9 दूनी 18, 19 20 21, ये कितना हो गया, 216 हो गया। कितना हो गया, 216 हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन में ये हमारा क्या हो रहा है, 22 हो रहा है। भागा में क्या है, 23 में 1 गया तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 22 बटे 22, यही तो होगा। प्लस क्या हो जाएगा, 216। ये 22 से 22 कट गया कि एक बार में, तो 216 और 1 कितना हो गया, 217 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 216 ये हमारा है, 1 हमारा ये है, तो 217 हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन भी बोर्ड मास का ही है और ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब कैसे है देखिए, अगर 100 को 10 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1000 आ गया, 1000 आ गया। आगे देखिए माइनस का साइन था, मैंने माइनस रख दिया। अब माइनस कितना है, 100 है, ये 100 कर दिया। अब आगे क्या है, 3000। अब ये देखिए 100 गुने 10 कितना हो गया, 1000 हो गया। ये 1000 हो गया ना। 1000 को 3000 से भागा देंगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो यहाँ हमारा क्या बच गया, 3 बच गया। तो यहाँ 100 है, यहाँ हमारा प्लस में 3 हो गया। तो 1000 माइनस 100 प्लस 3, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 1003 माइनस 100। तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, 903 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है आपसे, 16 बना लिए थे क्या, 16, हाँ 15 नहीं 16 में ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछ रहा है 17 छात्रों का औसत अंक जो है कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। 17 छात्रों का औसत अंक जो है 180 दिया हुआ। क्वेश्चन पर गौर कीजिए, कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। बाद में पाया गया कि छात्र का अंक गलती से 27 के स्थान पर 72 लिख दिया गया है। लिखना था 27, लिख दिया कितना, 72। तो कितना ज़्यादा लिख दिया आप देख लीजिए। 10 दो 12 में 7 गया तो 5 बच गया, 10 दो 12 में 7 गया तो 5 बच गया। यहाँ कितना बच गया, 6 में 2 गया तो 4 बच गया। मतलब 45 ज़्यादा लिख दिया था, 45 ज़्यादा लिख दिया था, ज़्यादा 45 लिख दिया था। ये 45 किस पर बटा है, सभी 17 बच्चे पर गया है, तभी तो इनका औसत 180 आया हुआ है। तो सभी 17 पर गया है, तो सभी अगर 17 से जैसे सभी 17 में प्लस हुआ है तो सभी 17 में हम माइनस कर देंगे। अब इसको 45 को 17 से भाग दे दिए तो 17 दूनी 34। यहाँ क्या बच गया, 5 में 4 गया तो 1 बच गया, 4 में 1 गया तो 4 में 3 गया तो 1 बच गया। यहाँ पॉइंट दे दिए तो हम 0 बच गया। 34 70 51 64 17 85 17 छक 2 से 17 17 19 से 17 85 17 छक 2 से, हाँ सर 6 बार में कितना हो गया, 102। अब यहाँ क्या बच गया आपका, 8 बच गया, ये कट गया, ये कट गया। यहाँ में पॉइंट देंगे तो 0 से 34 70 51 64 17 50 85 4 बार में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 68। तो आगे नहीं देखिए 2.64 जो है हमारा कम होगा, कितना होगा, 180 में जो है हमारा 2.64 कम होगा। तो ठीक है हम कम कर देते हैं। यहाँ 10 में 4 गया तो 6 बच गया, यहाँ 9 में 6 गया तो 3 बच गया, और यहाँ के क्या बचा, 9 में 2 गया तो 7 बच गया। यहाँ क्या बचा हुआ, 8 में 1 चला गया था ना, 7 बचा हुआ है, ये 7 का 7 हो गया आपका, ये 1 का 1 हो गया। तो 177.36 जो है हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखिए इसमें 177.36 नहीं 35 दिया हुआ है, ये मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो ही हमारा आंसर होगा। 36 रहेगा तो 36 लिख दीजिए, नहीं तो 35 लिखा है तो अगर 35 लिखा है तब भी 36 जो है आपको 35 से क्लिक कर दीजिए।
ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सत्य आंसर था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है, एक समलम समांतर चतुर्भुज का 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, भुजा कितना है। सबसे पहले देखिए समलम चतुर्भुज कैसे बनाते हैं, ये हमारा समलम चतुर्भुज हो गया, ये हमारा हो गया ना। अब आगे देखिए यहाँ से ऐसे दे दिया, ज़्यादा नहीं कुछ करेंगे हम, इसमें ऐसे दे दिया, ये हमारा हो गया समलम चतुर्भुज। अब यहाँ से इसको हमने मिला दिया इस लाइन को, ये हो गया ना समलम चतुर्भुज। तो ये हमारा ये भुजा जो है 15 है, ये भुजा क्या है हमारा 16 है। मान लीजिए इसको कर देते हैं हम, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। ये 15 है, ये 16 है, और इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, टोटल क्षेत्रफल जो है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। हमसे क्या पूछ रहा है, इनके समान समलम समभुजाओं के बीच की दूरी, मतलब ये बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है, ये एच का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग समांतर भुजाओं का योग, और इन गुने इनका होगा आपका समांतर भुजाओं का योग और इनके बीच की दूरी, इनका बीच का दूरी यही हमारा समलम चतुर्भुज का हो जाएगा। और इनके बीच की दूरी, ये मतलब इनका बीच का दूरी, ये इनका जो दूरी है भुजा BC और भुजा AD के बीच का जो दूरी है, बीच की दूरी, मैं इसलिए आपसे लिख रहा हूँ कि ये ताकि आपको थोड़ा याद ना करना पड़े, आपके दिमाग में आ जाए। तो यहाँ आप देख लीजिए समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कर दिया, समांतर भुजा हमारा कितना है 16 है, और प्लस क्या है 15 है, तो योग बोल दिया है तो हम जोड़ देंगे। और गुने क्या है इनका बीच का दूरी, तो इनका बीच का दूरी हमको कुछ दिया नहीं है तो हमने एच मान लिया, बराबर हमारा कितना है 961 सेंटीमीटर, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो है। अब आगे देखिए हम इनको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, लंबा ले जाएंगे। 1/2 कर दिए, क्वेश्चन में आप ऐसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, मैं तो यहाँ समझाने के लिए थोड़ा लंबा ले जा रहा था। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम इनको, 15 और 16 कितना हो गए 31, वहाँ तो हम डायरेक्ट एग्जाम में 31 लिख देंगे, गुने एच बराबर कितना हो गया 961। अगर 31 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 31 बार में कटेगा, तो एच बराबर हमारा क्या आ गया 31 गुने 2 बराबर 2 1 2 और 3 दूनी 6, इनका बीच का दूरी कितना हो गया 62 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 62 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, 62 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है आंसर हो रहा है, कौन सा ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। अमित और विनीता से 3 गुना अच्छा कारीगर है, कौन, ये अमित मान लिया, ये कौन है विनीता, ये विनीता है। तो विनीता अगर ये एक काम करता है तब तक अमित कितना काम करता है 3 काम करता है। ये इनका क्या हो गया क्षमता हो गया, एफिशिएंसी हो गया, ये आपका क्षमता निकल कर आ गया, ये आपका एफिशिएंसी निकल कर आ गया। तो इनका जो है क्षमता इतना है, तो ये टाइम भी जो है इनका क्या होता है बिल्कुल अपोजिट होता है। ये कितना टाइम लेगा, ये जो है एक टाइम लेगा, और ये कितना टाइम लेगा, क्योंकि ये 3 के रफ्तार से काम कर रहा है ना, तो एक टाइम में ही काम को ख़त्म कर देगा। ये 1 के रफ्तार से काम कर रहा है तो इनको 3 टाइम चाहिए। अब ये हो गया इनके बीच। अब यहाँ से आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसलिए वह एक काम को विनीता से 32 दिन में कम में पूरा कर सकता है। यहाँ हमारे अनुसार से जो है विनीता 3 दिन में कर रहा है और अमित जो है 2 दिन में कर रहा है, तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 दिन का अंतर है। लेकिन हमारे अनुसार से 2 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये 32 दिन है, कितना है 32 दिन है, इससे कितना 16 गुना ज़्यादा है। तो इस अनुरूप से जो है अमित जो है उस काम को 16 दिन में ख़त्म कर सकता है, और विनीता जो है इसको अगर 3 को 16 से गुना कर देंगे तो उस काम को ये कितना दिन में ख़त्म कर सकता है 48 दिन में ख़त्म कर सकता है।
तो ये अमित जो है 16 दिन में ख़त्म कर सकता है, विनीता जो है 48 दिन में ख़त्म कर सकता है। बस यहीं तक तो आपका क्वेश्चन था, बाकी तो आप ऐसे हमेशा करते आ रहे हैं। अमित जो है 16 दिन में कर लेता है और विनीता जो है उस काम को 48 दिन में कर लेता है। ये दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 48 ही आएगा। आपका हो जाएगा 16 48 और 48 एक 48। अमित जो है 3 काम करता है, विनीता रोज़ 1 काम करता है। ठीक है, अब अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। टोटल काम हमारा कितना निकाल कर लाया हूँ मैंने, 48। टोटल काम हमारा 48 है, ये दोनों मिलकर 4 काम कर रहा है, तो कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। कितना दिन, 12 चौका 48, 12 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया घुमाने का प्रयास किया था। इस सेट में 3 से 4 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, जी अनुपात एच कितना है, 3:7। इस क्वेश्चन देखिए, फिर बोनस का नंबर दे दिया आपको। वहाँ जितना आपको रगड़ा था यहाँ आपको उतना आराम दे दिया। जी बराबर आपका जी का वैल्यू दिया हुआ है 3, अनुपात में कर दीजिए। फिर देखिए जी का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है और एच का वैल्यू कितना दे दिया हुआ, 7 दे दिया हुआ है। बस इसको ही अनुपात में तो हमको निकालना था, तो ये 3 का 3 ही रह गया और 7 और 3 कितना हो गया, 10। 3:10 हमारा आंसर हो जाएगा। बोनस का नंबर था, लेके चल देना था। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य का 3/10 पर एक घड़ी को बेचने से 16% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात जो है क्या है। ये देखिए यहाँ सेम वैसे ही क्वेश्चन था, आपसे पूछ रहा था, तो आप थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ भी आपको चकमा देने का पूरा कोशिश किया है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्या है, थोड़ा गूगली बॉल डाला है। तो ये आप देखिए कौन सा बैट्समैन गूगली बॉल खेल सकता है। वीडियो को रोक के एक बार आप अपने से बना के देखिए कि क्या आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। जो बच्चे नहीं बना पा रहे हैं वो थोड़ा सा ही देख लीजिए कि इसको किस तरह से बनता है। सबसे पहले क्या है, मार्क प्राइज लेते हैं। किसी भी सामान में क्या करेंगे, मार्क प्राइज कुछ होगा हैं, और उसको बेचेगा, उसका बोलेगा इतना का डिस्काउंट दे दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस कुछ होगा और कॉस्ट प्राइस जो है कुछ होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पर गौर कीजिए, 16% की हानि हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 16% का अगर फ्रैक्शन निकालते हैं तो 16/100 कर देते हैं। 4 से इसको 4 बार में काट दिया और 4 से इसको कितना बार में कटेगा, 25 बार में। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, 4/25, 4/25 हो गया ना। गौर कीजिए यहाँ हमारा क्या हो रहा है, हानि हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है। बोलेंगे सर नहीं, 16% की हानि हो रही थी। तो 25 के सामान को अगर 4 की हानि होगा तो कितना में बेचेगा, 21 में बेचेगा। तो इस तरह से हमारा कॉस्ट प्राइस क्या निकल कर आ गया, 25 निकल कर आ गया। और सेलिंग प्राइस हमारा क्या निकल कर आ गया, 21 निकल कर आ गया। कोई सामान जो है 16% के हानि पर बेच रहा है, तो 25 का सामान अगर 16% के हानि पर बेचेगा तो 21 रुपये में बेचेगा। अब आगे क्वेश्चन पर जाइए, क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य का 3/10। मान लीजिए मार्क प्राइस जो है अगर 10 दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यही तो समस्या था, लेकिन ऐसा कुछ समस्या मानना नहीं है। देखिए एक अनुसार से आपने जब प्रतिशत पर गया तो आप देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस 21 रुपया है, लेकिन आप क्वेश्चन पर गए तो यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस जो है 3 रुपया है। तो एक ही सामान का 2 सेलिंग प्राइस कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, इसको सेलिंग प्राइस को इक्वल करेंगे। तो इनको आप जो है 21 करने के लिए आप इसको क्या करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। अगर इसको आप 7 से गुना करेंगे तो आप इसको भी आपको 7 से गुना करना पड़ेगा। बस आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। तो आप यहाँ देखिए, ये 7 या 21 हो गया, 10 7 70 हो गया मार्क प्राइस आपका। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 7 या 21 हो गया। और ये आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 25 हो गया। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्रय मूल्य का अनुपात, नहीं अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आपसे पूछ रहा था। तो अंकित मूल्य आपका कितना है, मार्क प्राइस आपका जो है 70 है, और कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस आपका 25 है। अब अनुपात पूछा है तो अनुपात में हम क्या करेंगे, जो कटेगा वो काट देंगे। काट दीजिए, जो कट रहा है वो काट रहेंगे। अगर 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14। अगर 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25। हाँ 25 है ना, 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। थोड़ा मिटा देता हूँ इसको, आपने तो बोलेंगे सर
ये तो क्या लिखे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, मिटा देते हैं। ओह, कोई बात नहीं, इसको अब जो है 5:25, ये 14:14 जो है 5 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से टोटल आपका 20 क्वेश्चन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ख़त्म हो गया। आगे आपका इसी चैनल पर जो है शॉर्ट वीडियो और ये ट्रिकोनमेट्री का तो डाल दिया था मैं, और एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैथ का शॉर्ट वीडियो में भी आपको इसमें डालेंगे। तो इस हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए आप पक्का चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।